आज भी जो हंगर इंडेक्स है या एम्प्लॉयमेंट है, आज भी माइग्रेशन करनी पड़ती है लोगों को, बाहर जाके पैसा कमाना पड़ता है। स्टेट्स में इतने रिसोर्सेज नहीं है, स्टेट्स में इतनी इंडस्ट्रीज नहीं है। रिलेटिवली बेटर है, जो आप बोल रहे हैं आंकड़े समझ आते हैं, लेकिन आज भी अगर आप बोलें तो दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु उन स्टेट से तो बहुत ही पीछे है। नवीन जी, जो आपने बातें कही उसके पीछे एक लंबा दौर है जिसको हमें समझना बट चाहिए। लंबे दौर से आप लोग का राज भी है ना सर। उसको समझना होगा जब हम बिहार के बारे में ये कहें। 48 में बिहार, 48 से 50 के बीच बिहार भी अन्य राज्यों के मुकाबले अपनी नई यात्रा शुरू की उसने। उस दौर को, फेज को आप देखें तो सिर्फ अंग्रेजों से शासन कांग्रेस को मिला। कांग्रेस ने विकास की यात्रा पर एक उसने ग्रोथ मॉडल बनाया। उस ग्रोथ मॉडल में बिहार सबसे हाशिए पर उन्होंने रखा। बिहार सबसे अधिक उस दौर में एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग स्टेट तो था ही, अन्य दृष्टि से भी संपन्न था, और नेशनल जो आपका जीडीपी था उसमें बिहार का बड़ा योगदान होता था। पर उस बिहार को कैसे कंगाल और खराब हालत में कांग्रेस दौर में वो स्थिति पहुंची, उसको अगर जानना हो तो एक चीज सिर्फ मैं आपको बताऊं, जो उन्होंने वहां से मिनरल्स निकालकर फ्रेट इक्वलाइजेशन किया, यानी भाड़ा समानीकरण की नीति, वहां से कोयला निकाले, वहां से अन्य खनिज निकालें, और बंबई से लेकर तमिलनाडु में भी वो उसी भाव पर मिले जो झारखंड में मिले, जो बिहार में मिले। आज का झारखंड है वो। तो बिहार जब झारखंड के साथ था, वो सबसे देश का मिनरल रिच स्टेट था, तो फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी ला करके उसको डिस्क्रिमिनेट करके सबसे पीछे ले जाया गया। ये कांग्रेस दौर की कहानी है जो लंबा चला, उसको मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, उस दौर में क्या हुआ एग्रीकल्चर के मामले में, जिसके बारे में थॉमस मूर, जो पहला ब्रिटिश एम्बेसडर था, जिसने कहा, मुगल बादशाह जो थे 17वीं शताब्दी के शुरू में, कि बंगाल पूरे देश को खिलाता है। तब बिहार बंगाल का अंग होता था। यानी बिहार और आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये इतने एग्रीकल्चरली रिच स्टेट थे कि ये पूरे देश को खिलाने की क्षमता रखते थे। यही कहा थॉमस मूर ने उनको। पर वो राज्य कैसी किस हालत में पहुंच गया, 67 में वो भयानक अकाल पड़ा। ये सब कांग्रेस की नीतियों की देन थी, क्योंकि एग्रीकल्चर में पंजाब में सबसे अधिक, हरियाणा में सबसे अधिक, हरियाणा बाद में पंजाब से निकल कर बना, सबसे अधिक उस वक्त की सरकार ने इन्वेस्ट किया। भाखड़ा नांगल बांध वहां बनाया, पर बिहार में कोई चीज इन्वेस्टमेंट नहीं किया। बिहार के बारे में तब लिखा गया कि कैसे बिहार देश की कॉलोनी बन गया। ये 62 में एक किताब आई, 61 या 62 में, सच्चिदानंद सिन्हा की, कैसे बिहार इंटरनल कॉलोनी ऑफ इंडिया बन चुका है।